देखो अब बस 5 हफ्ते बाकी हैं सीजन रैप अप होने में, और 5 हफ्ते पहले इतनी चटपटी इतनी मसालेदार न्यूज़ आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि फुटबॉल मैचेस से ज़्यादा सिर्फ एक ही चीज़ और इंटरेस्टिंग होती है, और वो है ट्रांसफ़र न्यूज़। और आज जो ट्रांसफ़र न्यूज़ है तुम्हारे लिए, तुम एक काम करो, अपना चाय का कप हाथ में ले लो, अपने जो ब्रेकफास्ट की प्लेट है उसको हाथ में लो, और अपने फ़ोन पे अपने लैपटॉप पे ये वीडियो लगाओ, और आराम से अगले 15-20 मिनट ना इंजॉय करना। लेकिन आगे तुम बढ़ो और तुम यहाँ पर पूरी वीडियो देखो, टॉपिक्स को डिस्कस होता सुनो। मैं चाहूँगा कि तुम ना इस वीडियो को पहले लाइक कर दो, क्योंकि हर वीडियो में जो हमारे लाइक्स हैं वो थोड़े से कम रहते हैं। मैं चाहूँगा यहाँ पर हम अपने हर वीडियो का लाइक टारगेट कम से कम 2500 रखें। और हाँ, अब आते हैं मुद्दे पे। सबसे पहले ना मैं कल की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है उसी से शुरू करूँगा। और देखो, वो न्यूज़ टियर 1 सोर्स से नहीं है, वो न्यूज़ यहाँ पर टियर 2 सोर्स है, लेकिन वो न्यूज़ इतनी एक्साइटिंग है एंड इतनी अनबिलीवेबल है कि मुझे उस पर बात करनी ही पड़ेगी। और वो न्यूज़ है यहाँ पर आपके ऑरेलियो चुआमेनी की। जिस तरह का सीजन रियल मैड्रिड के साथ चुआमेनी का है, पहली बात तो मैं मान ही नहीं सकता रियल मैड्रिड अपने गलत से गलत ख्वाब में भी सोचेगी। अब हम सबको पता है कैसेमीरो इज गोइंग टू लीव यूनाइटेड, एंड कैसेमीरो की पोजीशन पे आपको कैसेमीरो के प्रोफाइल का ही प्लेयर चाहिए। तुम्हें याद है ना, जब यहाँ पर रियल मैड्रिड ने कैसेमीरो को बेचा था तब वो चुआमेनी को लेकर आए थे, तो ऑब्वियसली बात है भाई, चुआमेनी उनके लॉन्ग टर्म विजन में था, एंड दे बिलीव दैट कैसेमीरो के जो गोल्डन एरियाज हैं वो अब जा चुके हैं, एंड कैसेमीरो इज ऑन हिज लास्ट स्टेज ऑफ हिज करियर। तो इट्स बेटर टू गेट रिड ऑफ हिम एंड गेट दैट मनी एंड देन गेट समबडी जो उनको अगले 6, 7, 8, 10 साल दे सकता है, जितना कैसेमीरो ने उनके लिए दिया। सीन ये है, देखो कैसेमीरो का परफेक्ट रिप्लेसमेंट मार्केट में ऐसा कोई है नहीं। अगर आप यहाँ पर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की बात करोगे तो हाँ, मैं बोलूंगा दैट वी कैन विद इन द प्रीमियर लीग गो फॉर ब्रूनो गुमारेज। बट हम सबको पता है यहाँ पर ब्रूनो गुमारेज यहाँ पर न्यूकासल के कैप्टन है। न्यूकासल जिस तरह की टीम है और हमारी और उनकी जो हिस्ट्री है, न्यूकासल हमसे बिजनेस नहीं करने वाली। लेकिन कल ये जो न्यूज़ निकल के आई है, मैं अब इस पर तो क्या ही बोलूँ। देखो, पहली बात तो टेलीग्राफ डकर की रिपोर्ट है यहाँ पर, तो जेम्स डकर यहाँ पर ये चीज़ जो रिपोर्ट कर रहे हैं, आई बिलीव दिस वुड ओनली बी पॉसिबल अगर रियल मैड्रिड यहाँ पर कोई ऑलरेडी प्लान करके चल रही है मिडफील्डर। मेरे हिसाब से यहाँ पर चुआमेनी इज नॉट गोइंग टू गेट सोल्ड, बट हाँ, कामाविंगा इज समबडी जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। और कामाविंगा और आपके कैसेमीरो का प्रोफाइल बिल्कुल अलग है। कैसेमीरो इज मोर ऑफ अ डिसरप्टर एंड इज अ गोल स्कोरिंग मिडफील्डर एज वेल, especially on set pieces. Now Kamavinga is somebody who connects the midfield with the front. He connects the midfield with the backline. So he's more of a ball progressor. He's more of a ball carrier. Yes, he can play in the midfield deeper role. Yes, he can play as a left back as well. And he has played as a winger as well for Real Madrid. तो इतना complete package, इतना versatile player आपको कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन देखो, obvious ही बात है, us getting linked with यहाँ पर चुआमेनी, भाई that this news excites me। क्योंकि आपको याद होगा जब हम कैसेमीरो को साइन नहीं कर रहे थे तो चुआमेनी को लेकर हम कंसिडर कर रहे थे कि शायद हम बिड डाल देंगे। लिवरपूल बहुत इंटरेस्टेड थी। लिवरपूल ने तो यहाँ पर आई थिंक एक इनिशियल ऑफर डाला भी था चुआमेनी के लिए, बट वहाँ पे फिर ऑलरेडी 100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट एग्री हो चुका था यहाँ पर चुआमेनी के साथ आपकी रियल मैड्रिड का। तो डेफिनेटली वहाँ पर उस टाइम पर हम ये डील मतलब चाहते थे करना, बट कर नहीं पाए थे, क्योंकि और फिर हमने कैसेमीरो उठा लिया। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं भाई, आई हैव गॉट जीरो रिग्रेट्स। कैसेमीरो वाज द नेम ऑन द लिस्ट जिसको मैं हमेशा चाहता था। आई वांटेड हिम एट यूनाइटेड, ईदर हिम और वेलवर्दे। नो, वेलवर्दे वाज वेरी यंग उस स्टेज पे, एंड अब अभी भी ही इज फेयरली वेरी यंग। बट हमने कैसेमीरो को जब पिक किया था भाई, ही केम विद अ पर्पस एंड ही फुलफिल्ड दैट पर्पस। वी वॉन 2 ट्रॉफीज विद कैसेमीरो, एंड इस साल भी इफ यूनाइटेड आर गेटिंग क्वालिफाइड फॉर द चैंपियंस लीग, कैसेमीरो हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस अलॉन्गसाइड ब्रूनो, अलॉन्गसाइड यहाँ पर सेने लेमेंस। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कैसेमीरो को रिप्लेस करना कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। एंड इस सब पे ना मैं यहाँ पर बिल्कुल एग्री करता हूँ पैट्रिस एवरा से दैट कैसेमीरो व्हेन ही अराइव्ड ही वाज ऑलरेडी अ लेजेंड ऑफ द गेम। ही ऑलरेडी वाज अ मल्टीपल टाइम चैंपियंस लीग विनर। ही वन एवरीथिंग दैट देयर कुड बी वन विद रियल मैड्रिड। बट वही वाली बात थी कि हमें एक कैरेक्टर चाहिए था, हमें एक लीडर चाहिए था, हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो यहाँ पर चीज़ों को पर्सनल ले, एंड कैसेमीरो स्टूड फॉर दैट रोल एंड ही डिलीवर्ड बाई। एंड अब अगेन कैसेमीरो के सिर्फ 5 गेम बाकी हैं इन यूनाइटेड कलर्स, एंड वी डेफिनेटली गोइंग टू मिस हिम वेरी 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 बैडली। बट अगर यूनाइटेड यहाँ पर किसी भी प्लेयर को एक्सप्लोर कर रही है, एंड अगर उसमें चुआमेनी का मैं कह रहा हूँ 2% भी चांस है आने का, आई वुड लाइक यूनाइटेड टू एक्सप्लोर दैट अपॉर्चुनिटी। बट येस, Madrid are not going to sell Casemiro. Sorry, Madrid are not going to sell Chouameni for sure. But Camavinga is a player जिसको हम ट्राई कर सकते हैं, राइट? अब देखो यहाँ पर वैसे तो हमारे लेजेंड सर सब बकवास ही करते हैं,
हमेशा बकवास ही की उन्होंने, लेकिन कल रायन गिग्स ने कुछ अच्छी बातें बोली हैं एंड वो बातें सरप्राइजिंगली यहाँ पर रूबन एमरिम के लिए बोली हैं एंड मैं इस बात पे एग्री करता हूँ। देखो रूबन एमरिम के अगेंस्ट में मेरा सिर्फ एक ही नैरेटिव था कि रूबन एमरिम वॉज टू रिजिड विद हिज ओपिनियंस, जैसे हिम नॉट प्लेइंग अमाड डियालो, हिम नॉट यूटिलाइजिंग अमाड डियालो, एंड उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि ब्रूनो और अमाड डियालो साथ नहीं खेल सकते। वही ब्रूनो वही अमाड डियालो साथ खेल रहे हैं और क्या खूब खेल रहे हैं। आपने जितने मैचेस देखे जहाँ जहाँ यूनाइटेड ने यहाँ पर बड़ी टीमों को डोमिनेट किया है या फिर हमने मैचेस जीते वहाँ पर ब्रूनो, कैसेमीरो एंड अमाड डियालो तीनों, सॉरी कोबी मेनो, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी आई है। सॉरी मेरी गलती है वहाँ पे, मैंने अमाड डियालो का नाम ले लिया। So Kobe Mano was somebody who was getting underutilized by Ruben Amorim, and since the day Ruben Amorim went away with the from the club and उनको sack कर दिया गया, Kobe Mano started to shine for it, क्योंकि उससे पहले इस सीजन में अगर मैं तुम्हें बताऊं शुरू के 20 गेमों में एक भी स्टार्ट नहीं था कोबी मेनो के लिए, एंड द डे Amorim लेफ्ट उस दिन के बाद यहाँ पर एवरी टाइम कोबी मेनो वॉज अवेलेबल फॉर टीम सिलेक्शन, ही स्टार्टेड दोज गेम्स। एंड हम यहाँ पर लीड्स वाला गेम यहाँ पर बिना क्या आपके कोबी मेनो खेले और हम उस गेम में मिडफील्ड में बिल्कुल खत्म थे, बिल्कुल पिट गए थे। तो भाई ऑब्वियस ही बात है, बट रायन गिग्स का रूबन एमरिम को वो क्रेडिट देना, भाई मैं उस चीज़ पे बिल्कुल एग्री करता हूँ। पहली बात तो रूबन एमरिम इम्प्रूव्ड द स्क्वाड स्ट्रक्चर। ही गॉट रिड ऑफ एंटनी, ही गॉट रिड ऑफ सैंचो, ही गॉट रिड ऑफ मार्कस रैशफोर्ड, ही गॉट रिड ऑफ गर्नाचो। एंड मैं एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे, it was easier to get rid of Sancho, it was easier to get rid of Antony because people wanted them gone, but it was not so easy to get rid of Garnacho, it was so not easy to get rid of Rashford because Rashford has his sympathizers inside the club and Garnacho had his believers inside the club. And the day when Ruben Amorim went after Rashford, a lot of the people within the fan base protested against him. They wanted Ruben Amorim to be gone because he was going after one of the academy graduates. And when he went after Garnacho, each one of us felt यार कि हर प्लेयर गलत नहीं हो सकता, बट नाउ व्हेन वी लुक बैक एट थिंग्स एंड नाउ व्हेन वी लुक बैक एट हाउ बैड गर्नाचो एक्चुअली वाज, और हम कितना ज़्यादा डिल्यूटेड थे कि हम गर्नाचो को टॉप टैलेंट मान के चल रहे थे, तो वो हमारी गलती थी। सो एमरिम ने फुटबॉल वाइज यहाँ पर शायद इतने मैचेस ना जीते हों, बट यू नो व्हाट, ही हैज़ लेफ्ट अ बेटर स्क्वाड। क्योंकि ये जो लास्ट लाइन है ना इस रायन गिग्स के स्टेटमेंट की, आप पढ़ो इसको, इवन दो हिज लेगेसी प्रोबब्ली इज इन ग्रेट विद रिजल्ट्स एंड परफॉर्मेंसेज, actually for a long time now he has probably left the club in a pretty good place. That is so very true. Remember when आपके David Moyes left the club, there was no player जिसके अराउंड टीम बिल्ड हो सकती थी. Remember when Louis van Gaal left the club, he had brought यहाँ पर Memphis Depay and other players जो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे. Remember when Jose Mourinho left his squad, तो obvious सी बात है यहाँ पर वो squad इतने अच्छे, and the worst squad was left by Erik ten Hag because उसने अपने प्लेयर्स मतलब उसके डच नेशनैलिटी के प्लेयर्स या फिर आपके वो प्लेयर्स जो उसकी टीम के लिए कभी ना कभी खेलें, वो उनको छोड़ के गया. द लाइक्स ऑफ ओनाना, यू नो, द लाइक्स ऑफ यहाँ पर आपके मिडफील्ड में अगर मैं बात करूँ तो प्रॉब्ली मिडफील्ड में नहीं बट अटैक में आप देखोगे तो ही साइंड यहाँ पर सम ऑफ द वर्स्ट प्लेयर्स जो हमारी टीम को हैम्पर कर गए. एंटनी वॉज वन ऑफ दोज गाइज, राइट? एंड देन ही डिड नॉट हैड द बॉल्स टू गो आफ्टर the ones who were misfits inside the dressing room. He went after David De Gea, he went after आपके रोनाल्डो, तो वहाँ पर चीज़ें और ख़राब हो गई. तो रूबन एमरिम ने कुछ सही किया हो नहीं किया हो, बट रूबन एमरिम ने एक चीज़ जो बिल्कुल सही की थी वो थी भाई, ही क्लियर्ड दैट डेडवुड और ही वेंट आफ्टर दोज प्लेयर्स हु थॉट दैट दे हैव बिकम बिगर देन द क्लब और दे हैव बिकम बिगर देन द मैनेजर. एंड अ प्लेयर कैन नेवर बी बिगर देन द मैनेजर, चाहे कोई भी हो, A to Z कोई भी हो यहाँ पे. लेकिन भाई कल जो निकी बट ने बात बोली है अलेहांद्रो गर्नाचो के लिए ना, मैं इस पर कंप्लीटली एग्री करता हूँ. वी वर फूल्स भाई, एज यूनाइटेड फैंस वी वर एब्सोल्यूट फूल्स. हमने गर्नाचो को प्रोटेक्ट किया, हमने गर्नाचो को याद होगा आपको जब जनवरी में न्यूज़ आ रही थी पिछली साल की जनवरी में, तो हमने ये बोला था कि भाई गर्नाचो कैन नॉट बी सोल्ड बिकॉज गर्नाचो इज़ द फ्यूचर ऑफ द क्लब. एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक एट द थिंग्स दैट ही डिड एंड हिज ब्रदर डिड, यहाँ पर राइट आफ्टर वो जो हम मैचेस हारे वहाँ पर उसने लिसांद्रो मार्टिनेज को कॉल आउट किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली. ही वॉज लाइकिंग इंस्टाग्राम पोस्ट अगेंस्ट टेन हैग, ही वॉज हिज ब्रदर वॉज पोस्टिंग यू नो बहुत ही इलॉजिकल स्टेटमेंट ऑन ट्विटर. एंड उसका भाई फिर बाद में पता चला कि वो इनसाइड ड्रेसिंग रूम की न्यूज़ जो थी वो लीक करता था. एंड राइट नाउ इफ यू लुक एट चेल्सी वाला गर्नाचो, भाई यू विल बी सेलिब्रेटिंग लाइक क्रेजी कि भाई वी डिड नॉट जस्ट गेट रिड ऑफ हिम, वी ऑल्सो गॉट 40 मिलियन पाउंड्स फॉर दिस गाय. एंड यहाँ पर तुम देखोगे दिस एटीट्यूड दैट गर्नाचो कैरीज विल टेक हिम नोवेयर. ही वॉज सपोज टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग यहाँ पे.
but he'll be reduced to just some other random footballer on the list, and I won't be surprised अगर इस सीजन के बाद यहाँ पर चेल्सी गर्नाचो को बेच देती. He is absolutely pathetic. वो क्लिप भी वायरल हो रही है जहाँ पर जो गोल यहाँ पर कूनिया ने स्कोर किया है ब्रूनो के असिस्ट पे. भाई कोल पार्मर वॉज फ्रस्ट्रेटेड विद गर्नाचो, क्योंकि कोल पार्मर वॉज एक्सपेक्टिंग गर्नाचो टू मेक अ फाउल ऑन ब्रूनो या फिर कुछ भी करके बॉल जीतने के लिए, बट ही डिड नॉट इवन ट्राई. एंड दैट इज वाई भाई द डिसीजंस टेकन बाय Ruben Amorim are providing us the much awaited success या much awaited good days. And yes, Ruben Amorim is not here अभी यहाँ पर हमारे क्लब में to be the manager, but he has left us in a better position with a much better squad यहाँ पे, that's for sure. लेकिन देखो न्यूज़ सारी की सारी सिर्फ यूनाइटेड रिलेटेड नहीं है, कुछ न्यूज़ यहाँ पर आपकी मैड्रिड रिलेटेड भी हैं. पहली बात तो गोंजालो गार्सिया, ऐसा बताया जा रहा है कि गोंजालो गार्सिया विल बी सेंट आउट ऑन लोन, क्योंकि आपके एंड्रिक जो आग लगा रहे हैं भाई अभी लियोन में. एंड यू नो व्हाट, आई एम वेरी हैप्पी फॉर एंड्रिक बिकॉज एंचेलोटी ने बहुत सारे प्लेयर्स को मौका दिया है शाइन करने का, उसने बहुत सारे प्लेयर्स के ऊपर ट्रस्ट शो किया है, बट उसने एंड्रिक को मौका नहीं दिया. एंड एंड्रिक वॉज फ्रस्ट्रेटेड. एंड्रिक भाई देखो एक 17-18 साल का लड़का है जिसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, आग बहुत है, वो ब्राज़ीलियन लीग में फाड़ रहा था, वो ब्राज़ील के अपने डेब्यूज़ वगैरह पे फाड़ रहा था, तो ही वॉज वेटिंग फॉर हिज अपॉर्चुनिटी. और जब जब उसको मौका मिला है आपकी मैड्रिड में भी उसने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन भाई ही नीडेड एक प्रॉपर सेशन एट अ क्लब, एंड वो सेशन, वो पूरा रिदम उसको मिला है ओलंपिक लियोन में जाके, एंड ही हैज़ बीन फिनोमिनल भाई, नो डाउट अबाउट इट. यहाँ पर लियोन के लिए खेलते हुए एंड्रिक भाई क्रेजी गुड परफॉर्मेंसेस दे रहा है. अभी भी उसने पीएसजी के अगेंस्ट एक गोल मारा है, एक असिस्ट किया है और लियोन को मैच जिताया है अभी पीएसजी के अगेंस्ट. तो इस सब में यहाँ पर आई एम नॉट सरप्राइज कि मैड्रिड यहाँ पर अब एंड्रिक को वापस लाना चाहती है. एंड इस केस में क्या होगा कि अब आपको एक प्लेयर डेफिनेटली लोन पे भेजना पड़ेगा. तो अगर एंड्रिक वापस आ रहा है तो गोंजालो गार्सिया जाएंगे यहाँ पर लोन पे. एंड यू नो व्हाट, एज अ यूनाइटेड फैन भाई, आई नो आई वाज आस्किंग आवर नंबर 9 जो भी बैकअप होगा टू बी एक एक्सपीरियंस प्लेयर, बट गोंजालो गार्सिया हैज़ गॉट दैट मैच्योरिटी इन हिज गेम. इफ अ गाय कैन परफॉर्म फॉर मैड्रिड, ही कैन परफॉर्म फॉर एनीबडी. इफ अ गाय इज परफॉर्मिंग फॉर सम अदर क्लब, है ना, यूरोप में किसी और क्लब के लिए खेल रहा होगा, मैं शायद इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँगा उस टैलेंट को देखकर, बट डेफिनेटली गोंजालो गार्सिया कुड बी कॉल्ड आउट ऑन लोन. बेचेगी तो नहीं मैड्रिड, अगर बेचती है भाई तो फिर वी शुड बी ऑल ओवर दिस डील, बिकॉज वी नीड टू इन्वेस्ट इन सच प्लेयर्स जो यंग गोएन. देखो मैड्रिड से हमने जितनी भी डील्स की हैं हमारे लिए सब सही साबित हुई हैं, चाहे आप यहाँ पर बात करोगे वरान के केस में, चाहे आप बात करोगे यहाँ पर कैसेमिरो के केस में. रिसेंट टाइम में हमने ये 2 प्लेयर्स उठाए हैं मैड्रिड से, और दोनों ही प्लेयर्स हमारे लिए भाई डेफिनेटली ओवर द टॉप परफॉर्मेंसेस देखे गए हैं. विद वरान वी वॉन द एफए कप एंड द कैराबाओ कप, विद कैसेमिरो वी वॉन द एफए कप एंड द कैराबाओ कप, एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग. तो डेफिनेटली भाई आई वोंट बी शाइंग अवे फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी. अगर गोंजालो गार्सिया इज अवेलेबल, I would happily take him at United, and we need such experienced players as well. And yes, I know that he is young, but bhai, you cannot leave an opportunity to get a player like Gonzalo Garcia. तो डेफिनेटली भाई मैं तो चाहूंगा कि यूनाइटेड इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करे, एंड इसलिए भी करे क्योंकि आपको पता है मार्केट में इतने सारे नंबर्स 9 जो आप जिनको लाना चाहोगे वो शायद आपके बजट के बाहर होंगे. तो उस केस में यहाँ पर ये डील बहुत बेनिफिशियल बन जाएगी यूनाइटेड के केस में. एंड हाँ, अगर वो परमानेंट सेल कर रहे हैं तो फिर तो भाई हमें चाहे जाके लड़ना पड़े बाकी टीमों से, हमें लड़ना चाहिए भाई. बट देखते हैं भाई गोंजालो गार्सिया खुद की पर्सनल प्रेफरेंस क्या होगी. ऑलरेडी फेब्रिजो बोल चुके 6-7 क्लब यहाँ पर लिंक हैं आपके पोटेंशियल लोन डील के लिए या फिर आपके परमानेंट डील के लिए. अब उस क्लब, उन सारे क्लब्स में हमारे क्लब का नाम है या नहीं वो देखना होगा. बट इसके अलावा मैड्रिड की जो मैनेजेरियल पोजीशन है ना, उसको लेकर भी बहुत सारी न्यूज़ है, और उसमें एक नाम आता है जोजे मोरिन्यो का. नाउ मुझे पता है लोग बोलेंगे, जैसे कि एक ये कमेंट बड़ा आया था, ठीक है, कि रियल मैड्रिड हैविंग जोजे एज अ मैनेजर इन 2026 विल बी सम मैड जॉय फॉर हेटर्स. यू नो व्हाट आई टेल यू, व्हेन एंचेलोटी जॉइंड रियल मैड्रिड ही वाज मैनेजिंग एवर्टन, एंड वाज ही डूइंग ग्रेट एट एवर्टन? नो, ही वाज नॉट. ही वाज डूइंग डिसेंट एट एवर्टन, बट एंचेलोटी एवर्टन से पहले नेपोली मैनेज कर रहे थे, ठीक है ना. तो एंचेलोटी का करियर भी डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे ही था, बट देन रियल मैड्रिड ने एंचेलोटी को करंट टेन्योर पे जज नहीं किया, एंचेलोटी के लेगेसी पे जज किया. एंड उनको पता था कि यार देखो, इस स्क्वाड को मैनेज करने के लिए आपको बिग ईगो और बिग कैरेक्टर चाहिए. अगर जिडान नहीं आ रहा है, बाकी बड़े मैनेजर्स में पेप तो ऑब्वियसली बात है कभी मैड्रिड जाएगा नहीं, बट अगर यर्गन क्लॉप यहाँ पर अपना फ्यूचर कमिट करे बैठे हैं विद आपकी लिवरपूल, तो डेफिनेटली आपके सामने ज़्यादा ऑप्शंस बचते नहीं हैं. तो वो गए यहाँ पर एंचेलोटी के लिए, एंड एंचेलोटी विद इन हिज फर्स्ट सीजन डिलीवर्ड अ यूरोपियन डबल.
एक सीज़न यहाँ पर फिर उन्होंने ला लीगा, आई थिंक कोपा डेल रे जीता, और फिर अगले सीज़न वापस से यूरोपियन डबल जीता. येस, जोसे मोरिनो इज नॉट एट हिज एब्सोल्यूट बेस्ट राइट नाउ एंड ही इज मैनेजिंग यहाँ पर आपकी पोर्चुगीज लीग, बेनफिका मैनेज कर रहे हैं अभी. बट भाई जोसे मोरिनो इज नॉट सम रैंडम एस नेम ऑन द लिस्ट. जोसे मोरिनो स्टिल कैरीज दैट ऑरा. एंड हाँ, मतलब अब देखो वो बात है कि मैड्रिड मैनेजमेंट यहाँ पर अपना फ्यूचर किस तरीके से प्लान कर रही है. इफ क्लॉप इज अवेलेबल एंड इफ क्लॉप इज रेडी टू कमिट हिज फ्यूचर, आई वोंट बी सरप्राइज कि मैड्रिड विल बी डेस्परेट टू गेट क्लॉप ऑन बोर्ड. नाम तो नागल्समैन का भी डिस्कस हो रहा है, इसमें आपके पोचेटिनो का भी नाम आ रहा है, एंड डेफिनेटली यहाँ पर लुइस एनरिक का भी नाम बार बार जिक्र होता है. लेकिन अगर मैड्रिड क्लॉप को नहीं ला पाती है तो रेदर देन अपॉइंटिंग पोचेटिनो, रेदर देन अपॉइंटिंग यहाँ पर इफ लुइस एनरिक इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल, भाई आई थिंक मैड्रिड शुड बी गोइंग आफ्टर जोसे मोरिनो. एंड आई डोंट थिंक इसमें कोई गलत बात है. देखो हर मैनेजर का अपना हाई अपना लो आता है, एंड राइट नाउ यस जोसे मोरिनो का लो है, बट हमने खुद अपनी आंखों से एंचेलोटी को अपने लोएस्ट फेज से निकल के मैड्रिड मैनेज करके 2 चैंपियंस लीग टाइटल डिलीवर करते देखा है. तो भाई जोसे के पास वो एक्सपीरियंस है, ही हैज़ प्रीवियसली मैनेज्ड यहाँ पर रियल मैड्रिड, एंड टू कंट्रोल ईगोज लाइक विनीशियस और एम्बापे और द लाइक्स ऑफ जूड बेलिंगम और ट्रेंट आर्नल्ड, you need to have somebody who can take authority inside the dressing room. And for me, भाई जोसे मोरिनो is definitely that guy. तो अगर देखो एज अ आउटसाइडर, एज अ न्यूट्रल मैं बात करूं, एज अ फुटबॉल फैन, देखो पहली बात तो जोसे इज वन ऑफ माई फेवरेट मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम. तो I would genuinely love him managing a top club once again. And if he is going to manage Real Madrid, भाई, तो I think भाई Madrid fans themselves would take this opportunity with both hands. तो देखते हैं भाई. अब देखो ये समर डेफिनेटली बहुत क्रूशल होगा मैड्रिड के लिए. बारसा अपने यहाँ पर ट्रांसफर टारगेट्स को अभी मॉनिटर कर रही है. बास्तोनी के जो लिंक्स आ रहे थे उस पर बास्तोनी के मतलब इंटर मिलान के प्रेसिडेंट ने बोल दिया, या कि चेयरमैन ने बोल दिया कि अगर बारसा को या किसी क्लब को बास्तोनी से बात करनी है, उनकी साइनिंग करनी है, तो हमसे बात करें ना. मीडिया में जाके यहाँ पर चौथ भांगड़े फैलाने से क्या फायदा है. तो देखो ये समर बड़ा क्रिटिकल होगा यूनाइटेड, मैड्रिड, बारसा, लिवरपूल, चेल्सी, इन सारे क्लब्स के लिए. मैड्रिड के लिए बेस्ट नेम ऑन द लिस्ट इज यर्गन क्लॉप, बट इफ आई हैव टू गो फॉर अ सेकंड बेस्ट नेम, इट इज गोइंग टू बी जोसे मोरिनो. बट आपको क्या लगता है भाई, कौन होगा मैड्रिड का अगला मैनेजर यहाँ पर बताना. चुआमेनी अगर अवेलेबल हैं तो भाई आई थिंक एवरी यूनाइटेड फैन वुड लव टू टेक हिम. और रियलिस्टिकली क्या प्राइस हो सकता है चुआमेनी की डील का? मे बी 65 मिलियन, 70 मिलियन, 75 मिलियन. आई थिंक क्लोज टू 75 मिलियन यू नो वी कैन हैव. अगर मैड्रिड बेचना चाहती है, पहले बात तो मैड्रिड बेचेगी नहीं, बट हाँ कामाविंगा भी अगर अवेलेबल है, आई वॉन्ट यूनाइटेड टू गो आफ्टर कामाविंगा. टोनाली की डील थोड़ी सी खटाई में लग रही है यहाँ पर, तो टोनाली को डील को लेकर अभी थोड़े जो न्यू रिपोर्ट्स आए उसमें ये है कि अभी तक तो यूनाइटेड बहुत सीरियस थी टोनाली के लिए, लेकिन अब उनका टारगेट थोड़ा शिफ्ट हो गया है. एंड हाँ मतलब अभी भी वो टोनाली, एलिट एंडरसन को लाना चाहते हैं, लेकिन वो अब एलिट एंडरसन को लेकर ज़्यादा सीरियस हैं देन टोनाली. एंड अगर टोनाली यहाँ पर हम लेकर नहीं आ रहे हैं भाई, आई वॉन्ट यूनाइटेड टू गो डेस्परेटली आफ्टर ब्रूनो गुमरेज. बट आज के लिए दोस्तों इतना ही था. न्यूज़ में और भी चीज़ें जो आएंगी या फिर हमें और रिपोर्ट्स अगर पता चलती हैं लेटेस्ट आपके क्लब मूवमेंट को लेकर, हम डेफिनेटली उनको आपके साथ शेयर करेंगे. आई होप यहाँ पर आप लोगों को हमारा कंटेंट डेली का जो न्यूज़ ट्रांसफर्स का रहता है वो हुक्ड अप रखता है आपके क्लब से. बट अभी के लिए दोस्तों मैं लूँगा आपसे अलविदा. मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, अगली स्ट्रीम के ऊपर. तब तक ध्यान रखिए अपना. बाय बाय एंड टेक केयर.